भी उन्हें अल्फाजों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं कि राधा कौन थी यह द्वारिका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। वे दिन भर महल में रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती और जब भी मौका मिलता दूर खड़े होकर कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन फिर भी न जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भय पैदा हो रहा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता चला गया और उन्हें फिर से कृष्ण से दूर जाने का डर सता रहा था। उनकी भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास नहीं रहने देती। साथ ही बढ़ती उम्र भी अब उन्हें कृष्ण से दूर ले जा रही थी। और आखिर एक शाम महल से वे चुपके से निकल गई और न जाने किस ओर चलती। वह नहीं जानती थी कि वह कहां जा रही है, आगे मार्ग पर क्या मिलेगा, बस चलती जा रही थी। परंतु कृष्ण तो भगवान है, वे सब जानते थे, इसलिए अपने अंतर मन में भी जानते थे कि राधा कहां जा रही है। फिर वह समय आ गया जब राधा को कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह अकेली थी, बस किसी तरह कृष्ण को देखना चाहती थी। और जैसे ही यह तमन्ना उनके मन में आई, कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा खुश हो गई। परंतु दूसरी ओर वह समय निकट आ गया था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया, कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने फिर से कहा कि जीवन भर राधा तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। कृष्ण के अनुरोध पर राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने के लिए कहा और कृष्ण बिना देरी किए बांसुरी को निकाला और बेहद मधुर धुन बजाने लगे। और बांसुरी की आवाज जैसे ही उनके कानों में गई, राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे राधा ने अपना शरीर त्याग दिया और दुनिया से चली गई। उनके जाते ही कृष्ण ने राधा को अपनी गोद में ले लिया और राधा से चिपटकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसी दिन से कृष्ण ने बांसुरी को कभी नहीं बजाया। तो ये थी राधा और कृष्ण के जीवन की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें।